Greetings students. So in the last few modules we discussed about the symbols of different cations, symbols of different anions, monoatomic, diatomic, or even we can simply say it polyatomic. So we have already discussed number of symbols along with their charges of different cations and anions. Now we will use those symbols of cations and anions to assign chemical formula. So chemical formula, if the question is define chemical formula, so in that case you can write this definition. Chemical formula of a compound is symbolic representation of its composition. कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो किसी न किसी एलिमेंट या एटम का बना होगा, तो उन एटम्स को हम यूज करके हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला, दैट इज symbolic representation of its composition. So whenever we are writing the formula of any chemical compound, so we have to be careful about certain rules. So there are certain rules to write the chemical formula. कि अगर आपको chemical formula लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपको उसका नेम पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, किसकी बात कर रहे हैं. Then we will use our symbols that we have already discussed. कि cation का symbol क्या है, anion का symbol क्या है. Then we will use it and then we can derive the chemical formula of that particular compound. So before starting all of this, first I will take the example of simplest of all, hydrogen chloride. Simply हम पहले discuss कर लेते हैं कि example, then it will be easier for you to understand the rules. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड. सो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमको कैसे लिखना है. सो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आप ये मान के चलना कि जो पहले लिखा हुआ है नाम के अंदर वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज कैटायन. सो व्हाट इज रिटन हियर, हाइड्रोजन. सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड पहले नाम लिखना है, हाइड्रोजन के नीचे आपको क्या लिखना है, उसका सिंबल, क्लोराइड के नीचे उसका सिंबल. सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो हाइड्रोजन H+, क्लोराइड Cl माइनस. देन वी हैव टू राइट देयर वैलेंसी. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो भी इनका चार्ज है वही उनकी क्या है, वैलेंसी. तो इसके ऊपर कितनी है, 1. इसके ऊपर कितनी है, 1. आफ्टर राइटिंग अप टू दिस पॉइंट यू हैव टू क्रिस क्रॉस, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपको. तो हाइड्रोजन कितना है, वैलेंसी 1, क्लोरीन की कितनी है, 1. तो जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है उसको क्लोरीन से, या सिंपली बोल सकते हो जो हाइड्रोजन के ऊपर जितना चार्ज था उसको क्लोरीन से, और क्लोरीन के ऊपर जितना चार्ज है उसको हाइड्रोजन से. तो कितने अब हो जाएंगे, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, और क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से. और जो ये नंबर होता है इसके साथ वाला, इसको जनरली हम यहाँ पे लिख देते हैं H1. राइट हैंड साइड जो सिंबल है आपके एलिमेंट का, उसके राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे आपको लिखना है H1Cl1. बट जनरली जब 1 होता है तो हम नहीं लिखते हैं उसके अंदर, तो हम सिंपली उसको क्या लिख देते हैं, HCl. इफ नथिंग इज मेंशन मीन द नंबर ऑफ atom of that particular element is only 1. So I hope this simple example is clear to everyone. Now we will discuss these rule one by one. तो एक certain set of rules हैं. तो फर्स्ट इज इन केस ऑफ सिंपल कंपाउंड, कि सिंपल हमारे कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड है. बाइनरी मीन 2. द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड. तो उनके अंदर हमको क्या करना है, बाइनरी कंपाउंड के अंदर वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न. द सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट, बाइनरी है तो 2 ही एलिमेंट का बना होगा, तो जो दोनों एलिमेंट हैं उनको हमको साइड बाय साइड लिखना है. हाइड्रोजन क्लोराइड, उनके सिंबल क्या है, हाइड्रोजन और Cl, उनको हमने एक साथ लिख दिया है. पहले हाइड्रोजन का लिख दिया, फिर क्लोराइड का लिख दिया. सो सिंबल्स ऑफ 2 एलिमेंट रिटन साइड बाय साइड एंड देयर वैलेंसीज आर रिटन बिलो इट. जो उनकी वैलेंसी है या जो चार्ज है उसको हमने उसके सिंबल के नीचे लिख देना है. जैसे हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल किया है, सोडियम क्लोराइड. तो सिंबल ऑफ सोडियम इज Na+, सिंबल ऑफ क्लोराइड इज Cl माइनस, और उसके नीचे हमको 1 और 1 लिख देना है. सो आई होप द फर्स्ट रूल इज क्लियर टू एवरीवन. बाइनरी कंपाउंड है, 2 ही उसके अंदर आपके एलिमेंट है, दोनों के सिंबल लिखने हैं, दोनों के नीचे वैलेंसी या जो भी आपको चार्ज आपने लर्न किया है उसके कैटायन या एनायन में वो उसके नीचे लिख देना है. सेकेंड इज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, विच इज आयनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ आयन. एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा.
दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू द अपोजिट चार्ज एंड विल फॉर्म ए कंपाउंड। एंड ड्यूरिंग दैट आयनिक कंपाउंड वी डिस्कस कि बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला ऑफ substance or by looking at the name of the ionic compound we can detect we can find out which is metal which is non-metal, means ionic compound is generally formed between a metal and non-metal। तो जो भी आपको नाम दिया हुआ है उसमें क्वेरी के अंदर उसको आपको क्या लिखना है, जो मेटल का सिंबल है आयन का उसको पहले लिखना है, नॉन मेटल के सिंबल को बाद में लिखना है। तो मैंने अभी बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है उसको पहले लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को बाद में लिखते हैं। तो मेटल का कैटायन उसका सिंबल लिखेंगे, उसके साथ में ही नॉन मेटल का एनायन उसका सिंबल लिखेंगे और उसके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम इज ए मेटल, क्लोराइड मीन क्लोरीन, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का क्या होता है नेगेटिव चार्ज और मेटल का क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बीनीथ द कैल्शियम आई हैव रिटन कैल्शियम आयन सिंबल विच इज Ca2+, बीनीथ क्लोराइड Cl-, और उनके नीचे उनकी हमने वैलेंसी लिख दी। वैलेंसी वही होता है जो उनके ऊपर चार्ज होता है। तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसमें हमको चार्ज नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड है, लेकिन जो हमारा आयन है इफ इट इज पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, जिसमें कम से कम 2 एटम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, वो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज मोनोएटॉमिक, कैल्शियम पहले लिखा है हमने और उसका सिंबल लिख दिया। कार्बोनेट, कार्बोनेट के केस में क्या होता है, अब कार्बोनेट अकेला तो होता नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला कार्बोनेट एनायन का CO3 2-। तो जो पॉलीएटॉमिक होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। नेक्स्ट इज as you can see next rule is if there is any common factor divide by the common factor, means अगर कैल्शियम का सिंबल लिखा कार्बोनेट का सिंबल लिखा हमने, तो व्हाट इज चार्ज ऑन कैल्शियम और वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2, व्हाट इज चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन 2- और वैलेंसी इज 2। अब देखो दोनों की क्या है 2 and 2 दोनों क्या है डिविजिबल बाय कॉमन नंबर, कि दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 and 1। इफ इट इज पॉसिबल देन यू हैव टू डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, अगर वो डिवाइड होते हैं तो, नहीं होते तो देन यू कैन लीव इट एज सच। देन आफ्टर डूइंग अप टू दिस पॉइंट देन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो भी नंबर आपके लास्ट में आएंगे कि कैल्शियम का जो नंबर है उसको सेकंड वाले से और कार्बोनेट का जो नंबर है उसको फर्स्ट वाले से। तो दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस ऑफ द वैलेंसी और चार्ज। एंड राइट ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द सिंबल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो भी नंबर आएगा उसको आपको सिंबल के राइट साइड में लोअर साइड में लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, सामने नहीं लिखना है। सो नो नीड टू राइट 1, ऑलरेडी डिस्कस कि अगर 1 और 1 आते हैं तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब वो क्या है 1। तो नो नीड टू राइट प्लस और माइनस, ये नहीं है कि +1 और -1 लिख दो और आप उसको इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे प्लस और माइनस लिख रहे हो, वो भी नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट इफ द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, यहाँ पे हमने पॉलीएटॉमिक आयन का फॉर्मूले को किसमें लिखा था ब्रैकेट के अंदर। अगर यहाँ पे आप देखो अब हमने क्या बोला है कि पॉलीएटॉमिक आयन के फॉर्मूले को किसमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अगर पॉलीएटॉमिक आयन यहाँ पे अब कितने हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए कार्बोनेट आयन 1, देन देयर इज नो नीड टू राइट ब्रैकेट। अगर पॉलीएटॉमिक आयन फॉर्मूला बना रहे हो आप और वो 1 ही आता है then there is no need to use the bracket। अगर वो एक से ज्यादा आ रहे हैं then you have to use the bracket। This formula will be clear after we will discuss number of examples how to write the chemical formula। So I am again giving you in brief कि formula लिखना कैसे है। सबसे पहले नाम देखो क्या है उसका, सेकेंड उसके बाद उसके सिंबल लिखो जो आपने कैटायन और एनायन के लर्न किया है। जनरली जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले आएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बाद में लिखेंगे कि पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। फिर उसके नीचे उनकी जो वैलेंसी है वो लिखनी है, वैलेंसी मतलब जो उनके ऊपर चार्ज मेंशन है वो नीचे लिखना है। अगर वो डिवाइड होते हैं कॉमन फैक्टर से तो डिवाइड कर दो, नहीं तो क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका नंबर है उसको राइट हैंड साइड में जो सिंबल के नीचे की तरफ आपको लिखना है। चार्ज वगैरह कोई नहीं लगाना प्लस माइनस। तो दीज आर दी फ्यू ऑफ द रूल्स। दीज रूल्स will be clear when we discuss number of examples of these how to write chemical formula। So first we have already discussed, the first is hydrogen chloride। हाइड्रोजन के नीचे मैंने क्या लिखा H+, क्लोराइड के नीचे क्या लिखा Cl-। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है +1, आई हैव रिटन 1, क्लोरीन -1 1 1 तो 1 ही है, तो
डिवाइड तो होना नहीं है, और क्रॉस मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड में हम लिख देते हैं HCl. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड विच वी सिंपली सेड वाटर. सो हाइड्रोजन ऑक्साइड. सो टू राइट दिस फॉर्मूला यू शुड लर्न द इंपॉर्टेंट कैटायंस एंड एनायन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. उनके सिंबल क्या है, उन पे चार्ज क्या है. अगर आपने चार्ज गलत लिख दिया तो फॉर्मूला विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट. सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन, तो पहले वाला क्या होता है, पॉजिटिव H प्लस. ऑक्साइड तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, IDE होता है तो अकेला होता है ऑक्साइड, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस. सो व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन, 1 प्लस, so I have written 1. Charge on oxygen 2 minus, so I have written 2. Now cross multiply mean हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, और नीचे की तरफ लिखना है ऐसे. और ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो H2O. नो नीड टू राइट एनी ऑफ द चार्ज. सिमिलर टू द नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड. सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H प्लस, सिंबल ऑफ सल्फाइड S2 माइनस. तो इसमें भी क्या एंड में आ रहा है, IDE, तो अकेला है सल्फर, और सल्फर के सभी के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस. अगेन 1 2, वो डिवाइड तो होता नहीं है ये, तो हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से, तो H2S. और सल्फर को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, सो नो नीड टू राइट 1. नेक्स्ट इज अमोनिया. अमोनिया इज ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. तो फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है आपका 3 माइनस, हाइड्रोजन पे क्या होता है +1. अमोनिया के केस में मैं नेगेटिव वाले को पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरह का आयनिक कंपाउंड नहीं होता है ये. इसको हम जनरली, अमोनिया का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज NH3. तो इसमें जनरली हम दोनों नॉन मेटल हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे 3, हाइड्रोजन के नीचे 1, कॉमन डिवाइड होता नहीं है अब. तो नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1 से, और हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से. तो यहाँ पे जो डाउट आ रहा है आपको, मैंने जहाँ पे भी बोला है कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखना है, वो किसमें है, आयनिक में है, सिंपल में है, और सिंपल कंपाउंड में. जनरली मेटल और नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो अमोनिया के केस में आप लर्न कर सकते हो कि पहले आपको क्या लिखना है, नाइट्रोजन, देन यू हैव टू राइट हाइड्रोजन. So I hope these 4 examples are clear to everyone. We will discuss few more examples, but first take the screenshot of these rules and these 4 examples. Then I can erase and discuss few more examples. So I hope all of you have took this screenshot. Next example is of, let's take one more example similar to that of ammonia, is the gas methane, which is the major component of CNG biogas, and methane is a compound of carbon and hydrogen. So in those important cation and anion, आपने वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी नहीं लिखी होगी. Now you can write here carbon and hydrogen. Valency of carbon is 4, valency of hydrogen is 1. Now cross multiply, the formula will be CH4. This is the extra जो आपने पहले नहीं किया है कि कार्बन की वैलेंसी अभी हमने डिस्कस नहीं की थी लास्ट टाइम. सिमिलरली नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड. We will use the same pattern, कार्बन ऑक्सीजन. कार्बन की क्या होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 माइनस, पढ़ा है आपने. अब क्या कर सकते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय कॉमन 2 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी CO2. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस टू केसेस कार्बन हमने कैटायन एनायन में नहीं पढ़ा था. तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, हाइड्रोजन 1, oxygen 2, carbon 4. So I hope these 2 examples are also clear to everyone.
We can discuss few more example of ionic compound, जिसमें आपके क्या होते हैं, आयंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम क्लोराइड. सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ, पहला क्या होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, मतलब फर्स्ट इज कैटायन, सेकंड इज एनायन. तो सिंबल ऑफ पोटाशियम आयन K प्लस, सिंबल ऑफ क्लोराइड आयन Cl माइनस. नाउ 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी KCl. Next example is, let's take the example of calcium chloride. Calcium symbol is calcium 2 plus, chloride symbol is Cl minus. तो 2 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई. कैल्शियम को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, सो कैल्शियम. क्लोरीन को किससे किया, 2 से. तो राइट हैंड साइड में हमको नीचे की तरफ लिखना है, तो कैल्शियम क्लोराइड. सिमिलरली aluminium chloride. So what is the symbol of aluminium ion? Al is the symbol. और कितना चार्ज होता है, 3 प्लस. क्लोरीन पे क्लोराइड 3 माइनस, तो 3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. aluminium is multiplied by 1, so Al. chlorine is multiplied by 3, Cl 3. So in this we just change the cation. पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. एनायन हमारे तीनों क्या थे, सेम थे, सेम थे सभी के सभी. ठीक है. नेक्स्ट सिमिलरली इफ वी कैन डिस्कस द एग्जांपल ऑफ फ्यू ऑफ द ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरली क्विकलाइम. तो सी द नेम कैल्शियम, द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca2 plus, symbol of oxide is O2 minus. So 2 and 2 divisible by common integer 1. कैल्शियम को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से. ऑक्सीजन को किससे किया, कैल्शियम ऑक्साइड. सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम इज, अभी हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम 3 प्लस, ऑक्साइड इज O2 minus. Write their valencies or charges. Aluminium is multiplied by 2, so Al2, and oxygen is multiplied by 3, Al2O3. This is called aluminium oxide. So these are few of the examples of ionic compound. अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं ना, इनमें जो कॉमन चीज क्या थी, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स दीज आर जनरली बाइनरी कंपाउंड, की दो ही एलिमेंट है इनके अंदर, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है. कार्बन है, ऑक्सीजन है. पोटाशियम है, क्लोरीन है. कैल्शियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन. सो वी हैव इट डिस्कस अप टू द पॉलीएटॉमिक आयन. सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल इरेज इट एंड वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन. So first we will discuss with the simplest of all, which is you can also write their simple name, washing soda, and all of you are aware about the washing soda, sodium carbonate. Sodium is Na plus, carbonate is CO3 2 minus. So better क्या होता है, polyatomic के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, we can use a bracket. So what is the charge on sodium? 1. I am writing 1, carbonate 2. Now cross multiply, Na, sodium is 2, CO3. तो ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, तो हमने शुरू में यूज कर ले तो मिस्टेक नहीं होगी हमारी. बट हमने अभी डिस्कस किया कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन सिर्फ क्या है 1, so there is no need to write the bracket. So in that case the formula will be Na2CO3. क्योंकि कार्बोनेट आयन कितने हैं, सिर्फ 1 है, so then there is no need. First is sodium carbonate, second is baking soda. Its formula is sodium bicarbonate. Symbol of sodium ion Na plus,
बाइकार्बोनेट आयन HCl3 माइनस। पहले भी बोला था मैंने आपको, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को आपको पेयर में लर्न करना। सोडियम इज 1, बाइकार्बोनेट इज 1, ब्रैकेट यूज कर लो तो चांसेस नहीं होंगे एरर के। अब पॉलीएटॉमिक आयन कितने हैं 1, तो देयर इज नो नीड टू राइट ब्रैकेट। सोडियम कितने हैं 1, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली aluminium sulfate. Now the symbol of aluminium ion is Al3 plus and sulfate ion is SO4 2 minus. सल्फर के तो मैंने बताया सभी के ऊपर 2 माइनस। हाउ मेनी एल्यूमिनियम 3 sulfur. Now we will do the cross multiply and even use the bracket. Why? Because polyatomic ion is multiplied by 3, so it is more than 1. Aluminium is multiplied by 2. तो इसमें क्योंकि ये सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक है, तो उसके लिए हमको ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एल्यूमिनियम इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन सल्फेट इट इज 3। पॉलीएटॉमिक आयन मोर देन 1, और यहाँ पे कितने हैं पॉलीएटॉमिक आयन 3। सो एल्यूमिनियम सल्फेट। सिमिलरली sodium sulfate, symbol of sodium ion Na plus, sulfate ion 2 minus 1 2, cross multiply, sodium is multiplied by 2, Na2, because polyatomic is only multiplied by 1, so there is no need to use the bracket. Similarly potassium nitrate. So नाइट्रोजन का एक ही होता है जिसमें 3 माइनस होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं -1। तो पोटाशियम और नाइट्रेट क्या है NO3 माइनस, तो 1N1 क्रॉस मल्टीप्लाई KNO3। तो दिस इज द पोटाशियम नाइट्रेट। अभी तक हमने जितने भी ये एग्जांपल डिस्कस किया उसमें हमारा जो भी एनायन आया हमारा वो पॉलीएटॉमिक है। वी ऑल्सो डिस्कस वन ऑफ द पॉलीएटॉमिक कैटायन, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम क्या है पॉलीएटॉमिक कैटायन NH4 प्लस। तो हम क्या यूज कर लेंगे ब्रैकेट, और कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस, तो ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन अमोनियम आयन 1, चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, हाउ मेनी अमोनियम आयन 2, NH4 ब्रैकेट, बिकॉज पॉलीएटॉमिक है एक से ज्यादा है तो 2, और कार्बोनेट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो नो नीड टू यूज द ब्रैकेट। So you can practice as many as example from your book, from your reference book. If we can see in NCERT, is there anything left? Hydrogen chloride, hydrogen sulfide. One more is left, which is carbon tetrachloride. You can discuss it. Carbon we have already discussed few of the example. So you can also add one more, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन और नाम में लिखा हुआ है, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। टेट्रा मीन 4 और क्या है क्लोराइड, तो कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन की क्या होती है 4, क्लोरीन की क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी CCl4। तो नाम से ही मेंशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन एक है और क्लोरीन कितने हैं 4 है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ वी कैन सी इज देयर एनी एग्जांपल लेफ्ट, ammonium oxide, calcium oxide, sodium nitrate, calcium hydroxide. We can write that one, calcium hydroxide. So take the screenshot. Calcium hydroxide. Calcium is Ca2 plus, hydroxide is OH minus 2 1. How many calcium 1, हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड, पॉलीएटॉमिक है तो पहले ही ब्रैकेट लगा लेंगे, और कितने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन ऑल्सो राइट इट्स जनरल नेम हियर, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। सो आई होप by these number of examples of chemical formula, the concept of chemical formula is clear to everyone. The first step to write the chemical formula is you should aware about their symbols, कि symbols क्या हैं और उनके ऊपर चार्ज क्या है। अगर वो मिस्टेक हो गई then the chemical formula will also be incorrect. So try to learn them daily. आप ऐसे बना सकते हो कि try to learn at least 10 symbols daily minimum,
so that you will be able to learn them in 3-4 days, all the cations and all the anion, or you can do learn daily 5 cation and 5 anion. It will be better. So I hope everything is clear related to the chemical formula. If you still have any doubt related to the chemical formula, you can write in the comment section, and now you can take the screenshot. If anything is left, then you can write in your fair notebook as I have explained. So thank you, students.